यहां हमें एक पॉलीगॉन दिया गया है, यानी 3 या 3 से ज्यादा अजला वाली शक्ल। कितने अजला वाली शक्ल? 1 2 3 4 और 5 अजला वाली शक्ल। लिहाजा ये एक पेंटागॉन है। पेंटागॉन, पेंटा यानी 5, गॉन साइड्स के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में इसे हम मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस। अरबी में 5 को कहते हैं खमसा, तो ये खमसा से निकला है मुखम्मस। ये लैटिन से निकला है पेंटागॉन। लेकिन ये इमारत एक रेगुलर पेंटागॉन है। रेगुलर पेंटागॉन क्या होता है? जिसकी तमाम साइडें, जिसके तमाम अजला बराबर हों। तो ये तो हो गई तारीख और अदब की बातें। हम अपने पेंटागॉन को देखते हैं तो ये एक इर्रेगुलर पेंटागॉन है, बदसूरत सा। और इस पेंटागॉन में हमें कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि हर खत को लंबा कर दिया गया है ये, और ये एंगल बनाए गए हैं, और ये एक्सटर्नल या खारजी एंगल हमें मालूम करने हैं। a + b + c + d + e। वीडियो रोककर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। वीडियो रोककर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो बनाता हूं। खुदा हाफिज। अरे रुके 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 रुके, कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं। देखें भाई, हम जानते हैं कि सीधी लकीर या सीधे खत पे 180 डिग्री बनता है। यानी ये जो सीधा खत है, अगर 180 में से ये d माइनस कर दूं तो ये एंगल बचेगा मेरे पास। तो क्यों ना हम ये अंदरूनी एंगल पता कर लें। मगर हमें तो ये बाहर वाले एंगल भी नहीं मालूम, अंदर वाले कैसे पता करें? हाँ भाई, हाँ, यही मसला है, जानता हूं। देखे तो सही होता क्या है। पहले ज़रा लेबल लगा देते हैं। कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। इसको मैं बोलूं F, ये हो जाए G, ये H, ये I और ये J। तो अब जैसे अगर मैं A की बात करूं तो A क्या है? A है 180 माइनस G। 180 माइनस G जमा, आपकी सहूलत के लिए ब्रैकेट में डाल दूं मैं, 180 माइनस F, ये हमें B देगा। 180 माइनस F, एंगल C है 180 माइनस J प्लस 180 माइनस J प्लस D है 180 माइनस, खुदा के वास्ते इसको I नहीं कहिएगा, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूं ताकि सब एक लाइन में आ सके, जमा 180 माइनस H, ये इसके बराबर है। तो अगर इसकी मैं तसहील कर दूं, इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 180 जमा 180 जमा, ये हो रहा है 5 टाइम 180 आ रहा है। तो 5 ज़रब 180 क्या होता है? ये होता है 900। 900 माइनस F माइनस J माइनस G माइनस F माइनस J माइनस I माइनस H। सही है। अब इस 180 को बार बार देखकर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मुसल्लस का कुल जाविया भी तो 180 होता है। तो अगर मैं इस मुखम्मस के अंदरूनी रकबे को 3 मुसल्लसों में तकसीम कर दूं, बांट दूं, तो मेरे पास 3 ऐसे रकबे आ जाएंगे जिनके अपने अपने कुल जाविया 180 डिग्री होते हैं। और ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं कि अगर एक पॉइंट से शुरू करूं और एक पॉइंट छोड़कर दूसरे पॉइंट से मिला दूं, फिर वहीं से शुरू करूं और एक पॉइंट छोड़कर यहां से मिला दूं। तो यहां से मैंने शुरू किया, एक पॉइंट छोड़कर अगले पॉइंट से मिला दिया, यहां से मैंने शुरू किया, एक पॉइंट छोड़कर अगले पॉइंट से जब मैंने इसे जोड़ दिया, तो ये मेरे पास 3 मुसल्लस बन गए, ये और ये। इस वाले एंगल को मैं नाम देता हूं O, ये बीच वाला P, ये Q, इसको मैंने कर दिया K, इसको मैंने कर दिया L, ये M और ये N। तो अब देखें भाई, 900 माइनस G किस में तकसीम हो गया? O जमा P जमा Q। अच्छा एक बात सुने, मैं माइनस तो बाहर निकाल चुका हूँ, तो ये तो प्लस 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 होंगे। बहरहाल ये हो जाएगा प्लस F जमा J को किस किस में डिवाइड कर दिया है हमने? K जमा L जमा I को हमने डिवाइड किया था M जमा N में, प्लस मेरे पास बचा H। और अब देखें इसमें 3 मुसल्लस मौजूद हैं, इसीलिए 9 एंगल हैं टोटल। अभी बता दें कौन कौन से। 900 माइनस O जमा F जमा K, काट देते हैं इन्हें। O जमा F जमा K जब मैंने काटा तो इनकी जगह आ गया 180, जिसमें मैं जमा कर रहा हूं अगला मुसल्लस P जमा L जमा M,
इसको हम नीले से काट देते हैं। P जमा L जमा M, ये हो गया 180 जमा। अगला मुसल्लस Q जमा H जमा N, तो Q जमा N जमा H, ये हो गया 180। और 900 में से जब 3 दफ़ा 180 निकालें तो 360 डिग्री आता है, जो कि पेंटागन का कुल अंदरूनी जाविया है।